हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं किचन के काम से। सुबह उठ के देखिए आ गई हूँ किचन में और मैंने आज दाल बनाई थी, माह और चने की दाल बनाई थी, जो हमारी लंगर वाली दाल बोली जाती है। मगर इसको इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था ना, फिर मैंने बीच में ना 2-3 आलू डाल दिए, क्योंकि अभी मुझे बच्चों को स्कूल भेजना और तब तक ये ना अच्छे से पकी नहीं थी। और माह अगर अच्छे से ना पके हो ना तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते, मतलब पूरा अच्छे से पकनी चाहिए। ये दाल को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कुकर अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सीटी बिल्कुल भी नहीं लग रही। और है ना, देखिए इस तरह से धीरे धीरे जब पकती है ना दाल, टेस्टी तो बहुत लगती है मगर टाइम भी बहुत लग रहा है। और बच्चों को जो स्कूल भेजना है वो तो देखिए भेजना ही है। तो मैंने आलू जल्दी से छील के अभी इन लोगों को आलू के पराठे दे दूंगी, तो ये ना आलू के पराठे लेके चले जाएंगे। वैसे तो बच्चे मेरे बहुत खुश होकर आलू के पराठे खाते हैं, मगर मेरा तो यही रहता भी मैं सुबह सुबह ना सब्जी बना लूँ। एक तो पूरा दिन फिर टेंशन नहीं होती सुबह, क्योंकि हस्बैंड को भी फिर सब्जी देनी होती है, टिफ़िन देना होता है। तो ऐसा होता है ना भी एक साथ ही बना लो। तो मगर अभी जब मैंने देखा भी ये दाल तो बनने का नाम नहीं ले रही, फिर मैंने इसमें ना आलू धो के अच्छे से डाल दिए, तो वो बॉयल हो गए। अभी पराठे बना के एटलीस्ट बच्चे तो चले जाए, तो हस्बैंड तो 10 बजे के करीब जाएंगे, तो दाल धीरे धीरे पकती रहेगी, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। सुबह सुबह नहीं हो रहा आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे से ना, सुबह जल्दी उठा ही नहीं जा रहा। मैं बहुत कोशिश करती हुई मैं है ना 5:30 बजे उठूँ, मगर 5:30 क्या, मैं 6, 6:15 मुझे हो जाते हैं ना उठते उठते, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर मैं थोड़ा जल्दी उठूँ ना तो मेरा काम में भी आसानी हो जाए, मगर पता नहीं क्यों है सुबह सुबह बॉडी में इतनी पेन होती है ना, जिस वजह से मेरे से उठा नहीं जाता और बहुत ज़्यादा नींद आती है। सोने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है ना। मैंने हस्बैंड को बोला है भी आप है ना मतलब जिम का देखो, अगर यहाँ पे है ना अगर आके चले जाओ जो सुबह मॉर्निंग में जाओ, क्योंकि हस्बैंड 10 बजे आते हैं। बच्चों का ऐसा ना, हस्बैंड आएंगे तब हस्बैंड के साथ खाना खाते हैं। अगर मैंने खाना पहले भी दे दिया ना, तो मैं ये दिखा रही थी आप लोगों को, है ना, जो रक्षाबंधन पे है ना मेरी सिस्टर इन लॉ ने बांधा था हाथ पे, भाभीियों के भी बांधते हैं ना आजकल, ये चला हुआ ट्रेंड, भाभीियों के भी बांध देते हैं। तो फिर मैंने ना हस्बैंड को बोला भी आप है ना जिम का देखो सुबह मॉर्निंग का कर लो, क्योंकि 10 बजे जब वो आते हैं देखिए, अगर बच्चों को पहले खाना खिला दो ना, फिर भी बच्चे ना हस्बैंड के साथ बैठ के खाना ज़रूर खाते हैं, तो उनको खाना पहले खिलाने का भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, डबल डबल मुझे खाना फिर बनाना पड़ता है। तो मैं हस्बैंड को वही बोल रही थी, बहुत परेशानी होती है, सोते सोते देखिए 11:30 बज जाते हैं। और मैं इसकी है ना चोटियाँ कर रही थी, और हस्बैंड है ना बच्चों के टिफ़िन पैक कर रहे हैं, और चोटियाँ आज है ना उन्होंने बोला करेले करके आना, और मेरे से मैंने अच्छे से हो ही नहीं रहे थे। 2 बार मैंने ना उसकी चोटी को खोल के फिर दोबारा से किया। रिबन छोटे थे तो नए रिबन लेके आऊँगी। और देखिए इसको भी बाबूलाल को कर दिया रेडी, और फाइनली ये दोनों जा रहे हैं। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, अभी 10 मिनट ही है देखिए स्कूल लगने में। तो हस्बैंड तो चलो जल्दी छोड़ आएंगे, मगर कभी कभी होता है ना भी पूरा पूरा टाइम सा हो जाता है। और अभी है ना देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। पहले मैं ना ब्राउन राइस है बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे जैसे ही जाते हैं ना उसके बाद बॉईल करने के लिए जब मैं रख दूँ, तो ये धीरे धीरे है ना धीमी आंच पे है ना बॉईल होते रहते हैं। मैं साथ के साथ अपना दूसरा काम करती रहती हूँ। स्प्राउट के लिए देखिए खीरे, टमाटर और प्याज वगैरह कट करने हैं। दाल के लिए भी अभी प्याज और लहसुन मुझे कट करना है। तो हस्बैंड ने देखिए आते टाइम प्याज लेके आए, क्योंकि सुबह प्याज मैंने देखा तो एक ही प्याज था, और मैंने हस्बैंड को बोला प्याज लेके आ जाना, क्योंकि स्प्राउट में भी डलता है ना, फिर 2 प्याज तो एटलीस्ट होने चाहिए, एक तो दाल के लिए ही था। तो अभी जल्दी से यहीं से है ना मैं छील के लेके जा रही हूँ। अच्छा प्याज पता नहीं कैसे गले से लेके आए, अजीब से उनका है ना लग रहा था, तो मैं यहीं पे छील के अभी है ना धो के है ना लेके चली जाऊंगी, और वहाँ पे बैठ के आराम से कट करूँगी। और बेटा ना अब सच बताऊँ बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी आप है ना थोड़ा मेरा काम करवा दो, है ना अभी बॉक्स में से बर्तन निकालने हैं। वो हस्बैंड बोल रहे थे मेरा तो टाइम हो गया, यहाँ बैठ के ना आराम से फ़ोन देख रहे हैं, अभी इन्होंने ब्रश भी नहीं किया। तो मैं तब तक है ना देखिए प्याज वगैरह ये टमाटर सारे कट कर लूँगी, क्योंकि ये हुआ क्या है ना रक्षाबंधन के दिन जाए उससे एक दिन पहले की बात है, 2 दिन हो गए मुझे ये दिक्कत आते हुए। बेटे ने ना कपबोर्ड है ना उसका ना डोर ना ओपन ही छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, जिससे क्या छिपकली है ना बढ़ गई उसके अंदर, छिपकली चली गई। और मुझे इतना गुस्सा है ना बेटे पे, और क्या करूँ अभी वो बर्तन भी यूज़ नहीं कर सकते। 2 दिन तो मैं ऐसे ही देखिए निकाल रही, क्योंकि देखिए त्योहार था, रक्षाबंधन था, उस वजह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। एक दिन तो डेकोरेशन में लग गया, जिस दिन डेकोरेशन की थी ना संडे को, उस दिन बेटे ने ऐसा किया था। अभी तो बड़ा हो गया ना, ऐसा काउंटर टॉप के ऊपर चढ़ जाता है और खुद ही गिलास वगैरह लेने लगता है। तो मैंने अभी उसे है ना बहुत ज़्यादा डांटा, बहुत गुस्सा किया, क्योंकि देखिए बहुत बर्तन है, मेरी सारी क्रॉकरी इन्हीं वो सामने जो है ना बड़े वाला का बड़ा उसी में है, तो मुझे वो सारे धोने पड़ेंगे। 2 दिन तो टाइम ही नहीं लगा, और यहीं पे बर्तन रखते ना ऐसे ही यूज़ कर रही थी ढक ढक के, है ना क्या करती, फिर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैं फाइनली सोच रही भी मैं उसको भी है ना सारे बर्तन मुझे निकाल के क्लीन करने पड़ेंगे, मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया ना।
ऊपर से ना देखिए इतना काम अभी हो नहीं पाता, बॉडी वैसे पहले जैसे उतना काम नहीं कर पाती है। कोशिश तो मेरी यही रहती है, अभी धीरे धीरे। अभी तो क्या, मैंने एक दो काम है जो हार्ड वाले है ना, जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, उनको अभी धीरे धीरे करूँगी। ऐसा नहीं है अभी मैं एक साथ पूरा ही सारा काम करूँ जैसे मैं पहले करती थी। अभी देखिए अपने है ना सेहत के अकॉर्डिंग ही मुझे सोच समझ के काम करना पड़ता है। और हस्बैंड को गर्म पानी करके दे रही है, वो नींबू पानी लेते हैं ना सुबह, तो मैंने उनको बोला तो उनके पास भी अभी टाइम नहीं था। और मुझे ये तभी यार, ये सामने जो आप कपबोर्ड देख रहे हो, देखिए आधा किचन तो इसी ने कवर किया हुआ है। और मेरी सारी क्रॉकरी इन्हीं है ना, वो देखिए ऊपर नीचे दो बॉक्स बने हुए हैं ना, इन्हीं के बीच में है, एक ग्लास की और दूसरी स्टील की सारी क्रॉकरी है। तो मुझे ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है अभी। मुझे ये था हस्बैंड निकाल के दे दे, अगर बाई चांस छिपकली होगी तो मैं ऐसा ना हो बर्तन निकालते निकालते सारी है ना वो मैं बर्तन है ना नीचे गिरा दूँ, क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उन्होंने तो मुझे मना कर दिया अभी मैं शाम को निकाल के दूंगा। तो मैं भी आ गई हूँ किचन में, तो मैंने सोचा चलो मैं तड़का वगैरह लगा लेती हूँ। दाल बहुत अच्छे से घुल गई थी। तो अभी मैं साथ के साथ स्प्राउट भी बना रही हूँ, और टेंशन भी है अभी अगर ये काम जल्दी हो जाए, क्योंकि अभी है ना जन्माष्टमी भी आ रही है, फिर उसकी भी तैयारियाँ करनी है। डेकोरेशन में देखिए टाइम लगता है, कोई भी डेकोरेशन करते हैं ना, कभी कभी तो बहुत इजीली हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सोच समझ के डेकोरेशन करनी होती है। और जन्माष्टमी तो मैं सेलिब्रेट करती हूँ, आप लोगों ने मेरे लास्ट ईयर के व्लॉग देखे ही हैं। तो है ना, इसलिए फिर मुझे ये भी टेंशन थी भी, ये जो काम है ना ये ज़रूरी भी है, और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मैं ना इसे छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि डेली बर्तन धोने होते हैं ना। और ये जो आप देख रहे हो ना रैक, इसी में बर्तन पड़े रहते हैं, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगते। देखिए ऐसा होता है ना, जैसे ही बर्तन धो सूख गए तो कपबोर्ड में लगा दो। और बेटे ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है। और है ना सच में, छिपकली अगर चली जाए तो इसका सारा सामान निकाल के, जो भी मैंने लाइनर वगैरह बिछाए ना, सारे मुझे अच्छे से धोने पड़ेंगे। और अभी टाइम इतना नहीं मिल पाता भी मैं इतना काम करूं, क्योंकि देखिए ना 1:15 के करीबन इनको छुट्टी होती है, तो मैं स्कूल से बच्चों को लेने जाती हूँ, फिर 5 बजे फिर ट्यूशन छोड़ने जाना होता है, फिर 8:30 बजे देखिए फिर लेके आना, आने जाने में ही मेरा इतना टाइम चला जाता है ना। और उस वजह से थकावट भी होने लगी है, क्योंकि इंसान थक जाता है। देखिए बाहर इतनी गर्मी में आना जाना, मैं भी थक जाती हूँ, बच्चे भी थक जाते हैं, मगर घर के काम के साथ साथ अभी ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, जिस वजह से अभी मैं नहीं चाहती भी मेरा कोई इस तरह का एक्स्ट्रा काम हो। मगर बच्चे हैं ना कोई काम बिगाड़ ही देते हैं। तो देखिए स्प्राउट भी ख़त्म हो गए थे, अभी मैं ना दाल और चने ना सोख करके रख दूंगी। अगर मैं भूल गई ना तो फिर हस्बैंड ने बोलना, देखो तुमने ना एक दिन और नागा कर दिया, पहले 3-4 दिन तो मैंने दिया ना, तो उनको तो ऐसा लग रहा था उनको प्रोटीन ही नहीं मिल रहा। तो देखिए मेरा खाना वगैरह सारा बन गया, अभी हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर दूंगी, वो हो रहे हैं रेडी, तो वो अपना ना काम कर रहेंगे। अभी उन्होंने देखिए स्प्राउट भी खाने हैं, उनको टाइम लग जाएगा, 10-15 मिनट तो लग जाते हैं स्प्राउट को खाने में, बहुत चबा चबा के खाने पड़ते हैं। स्प्राउट खाना ईजी नहीं है, टेस्टी भी लगते हैं, मगर खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आज मैंने जल्दी काम कर लिया था, फिर मैंने सोचा चलो बेड से ना ये सारा सामान उठा देती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह ना जो भी पड़े हुए हैं। तो हस्बैंड तो अभी स्प्राउट खाएंगे, उनके जाने के बाद मैं खाना खाऊंगी, और फिर जाके कहीं मैं काम शुरू करूँगी। आज थोड़ा जल्दी इसीलिए कर रही थी, मैंने सोचा चलो जितने बर्तन आज मैं निकाल पाऊँ ना, एटलीस्ट उतने तो निकाल लूँ, क्योंकि मुझे पता है वो है ना, देखने में कपबोर्ड आप लोगों को छोटा लग रहा होगा, मगर मेरी सारी क्रॉकरी उसी में है, और मुझे सारी एक बार अच्छे से धोनी पड़ेगी। उसके बाद ही देखिए मैं उस बॉक्स को यूज़ करूँगी, बॉक्स को भी अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। आज मेरे से जितना होगा उतना काम करूँगी, मगर वो काम के अलावा जो सबसे ज़रूरी है, जो डेली के काम है ना, देखिए जो है ना घर की क्लीनिंग करना, सामान को सेट करना, घर को ऑर्गेनाइज करना, ये काम तो डेली के ही रहते हैं, डेली करने ही करने हैं। उसके अलावा अगर कोई काम इस तरह एक्स्ट्रा से आ जाए ना, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि टाइम पूरा पूरा होता है, और सारी जिम्मेदारी अगर एक ही इंसान ही पर हो ना, भी उसी ने सारे घर के बाहर के काम करने हैं, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं जल्दी से अभी झाड़ू भी लगा लूँगी। और मैंने हाउस हेल्पर से बात की थी, आंटी बोल रहे थे भी हफ्ता 10 दिन की बात है, फिर वो आ जाएंगे, एटलीस्ट मेरा झाड़ू पोछे का काम कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, चाहे ना करते देखने में लगता है ना थोड़ा सा टाइम, अभी मेरी बॉडी है ना, मुझे उतना मतलब इतना काम नहीं सहने के लिए मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा थकने लगी हूँ। तो मैंने फिर है ना हस्बैंड को बोला, देखते अभी कुछ महीनों के लिए मैं लगा ही लेती हूँ। हस्बैंड बोल रहे थे आंटी से बात कर लेना, तो वो देखते हैं कब आते हैं। अच्छा बारिश स्टार्ट होगी, बारिश का भी कुछ नहीं पता चलता, कभी तो है ना एकदम से आ जाती है, कभी इतनी धूप निकलती है ना। तो मैंने पहले ये बाहर रखे थे जो भी है ना, बेड साइड रनर है और है ना डोरमेट है, तो फिर मुझे अंदर यहाँ पे बेड पे रख रही हूँ ताकि वो गीले ना हो जाए, फिर सीलन से ना स्मेल आने लगती है। अभी बारिश का ऐसा ना आती है तो एकदम से बहुत ज़्यादा आती, नहीं आती तो आती नहीं। हमारे एरिया में, हमारे अहमदगढ़ में तो बहुत कम बारिश होती है। अभी जब मेला होगा ना तो तब इतनी बारिश होगी, मेला ख़राब हो जाता है, तो जब बारिश पड़नी चाहिए तब नहीं पड़ती। आसपास के एरिया में इतनी बारिश पड़ती है ना। तो मेरा तो देखिए झाड़ू पोछा भी अभी हो गया, थोड़ा जो मॉपिंग रहती है वो करके
फिर मुझे अभी किचन का भी काम रहता है, किचन क्लीन करना, वो मैं सबसे है ना लास्ट में करती हूँ, पूरा घर क्लीन करने के बाद। और है ना उसके बाद ही मैं किचन में आती हूँ कि देखिए कोई ऐसा है ना भी कोई आएगा किचन में तो किसी ने आना नहीं, सबसे पहले लिविंग रूम में ही आएगा। कोशिश करती हूँ भी सारा घर का काम करने के बाद ही किचन है ना क्लीन करूँ। और देखिए जो डेली का काम है, जैसे जो अभी किचन के जो सुबह बर्तन थे वो मैंने सारे क्लीन वगैरह किए, किचन की क्लीन किया। अभी मैंने कपबोर्ड का कोई काम जो एक्स्ट्रा करना था ना, बर्तन, वो कुछ नहीं किए, घर ही क्लीन हो पाया। देखिए टाइम हो गया, 1:15 हो गए, अभी मैं जाके स्कूटी निकालूंगी, फिर बच्चों को लेके आती हूँ। देखिए अभी इतना ही काम हुआ है जो मेरे डेली के होते हैं, मेरा उतना सा ही टाइम देखिए उस अकॉर्डिंग ही देखिए काम रहता है। तो अभी मैं बच्चों को लेके आके फिर देखती हूँ सारा का बाकी का जो मेरा काम रहता है ना कि वो से क्लीन करना बर्तन को, वो मैं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को लेके आना भी ज़रूरी है। उनका टाइम हो जाए, काम को छोड़ के ही जाना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है रेडी होने का टाइम बेन नहीं मिलता, इसलिए आज मैं ना रेडी नहीं हुई। तो मुझे ये था देखिए इतनी गर्मी आएगी, इसलिए फिर मैं ऐसे ही चली गई थी बच्चों को लेने। और ये बर्तन अभी मैं फ़िलहाल बाहर रख दूँगी। और इस रैक का ना जो नीचे वाला वो क्या है जिसमें ना पानी जाता है, उसमें मैंने देखिए दूसरी टोकरी ये स्टील की रख ली है, क्योंकि ये बर्तन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। देखिए देखने में आपको है ना बहुत कम लगेंगे। अभी मैं जैसे ही पहाड़ निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी ना, जैसे जैसे धोऊंगी तो पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं जो नीचे वाले ना यहाँ पे डेली यूज़ में जो स्टील के बर्तन यूज़ करती हूँ, देखिए डेली लाइफ में अभी मैं स्टील ही यूज़ करती हूँ ना। तो मैंने जो मेरा ना डिनर सेट है प्लास्टिक का, वो मैंने अलग ही रखा हुआ है, कोई आता है तभी यूज़ करती हूँ, डेली लाइफ में यूज़ नहीं करती हूँ प्लास्टिक। मैं स्टील के बर्तन ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ। और खाना मैंने नहीं बनाया था तो अभी राइस बॉईल करने के लिए रख दिए, क्योंकि अगर खाना बनाने बैठ गई और ज़्यादा टाइम हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी जो 2-2.5 घंटे होते हैं ना, इसी बीच मुझे खाना भी खाना है। 5 बजे से पहले पहले ये काम ख़त्म करके रेडी होना है, फिर बच्चों को ट्यूशन भी छोड़ना है। और जब काम बढ़ जाए ना तो फिर ऐसा ही होता है, भी जब काम ख़त्म होगा फिर ही दिल करता है भी रेडी हो। और जितने बर्तन बर्तन थे ना मेरे स्टील के, अभी मैं सारे क्लीन करके यहाँ पे टोकरी में रख रही हूँ। सबसे पहले मैं स्टील के इसीलिए रख रही हूँ ताकि जो ये कांच के बर्तन रखूँ ना तो वो टूटे ना। और देखिए जहाँ तक तो मेरा हाथ जा रहा है मैंने सारे निकाल के अच्छे से अभी क्लीन कर लूँगी। और पीछे की साइड है ना, वहाँ पे ना बेटी को मुझे बोलना पड़ेगा, वह काउंटर टॉप के ऊपर चढ़ के फिर वो निकालने पड़ेंगे। देखिए इतने सारे बर्तन हो गए, अभी तो और बर्तन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कांच की क्रॉकरी काफ़ी है, और देखिए देखने में इसीलिए ज़्यादा नहीं लग रही क्योंकि ये वाइट कलर की है ना, तो वाइट कलर वैसे भी दिखता नहीं भी कितनी है। क्रॉकरी तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास, और मैंने आधी ही निकाली, आधी तो मेरी ऐसे ही पड़ी हुई है। और इसीलिए मैं जल्दी से ना बेटी को बुलाया भी, चलो मैडम बाकी के बर्तन मुझे निकाल के दो। फिर भी थोड़ा सा डर लग रहा था भी कहीं छिपकली बीच में ना बैठी हो, मगर मैंने सोचा एटलीस्ट बर्तन क्लीन कर लूँ, बाकी का काम देखते हैं, मैं कल ही करूँगी। क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत होने लगी बैक पेन की। आप लोगों को देखते ही हो ना, जो मेरा काउंटर टॉप है ना उसके बीच में सिंक एरिया है, दोनों काउंटर टॉप के बीच में। और मेरी हाइट होने की वजह से मुझे बेंड होके है ना फिर है ना बर्तन क्लीन करने पड़ते हैं। और इतने बर्तन आप देख रहे हो ना, एक 1-1.5 घंटा लग गया मुझे बर्तन क्लीन करते हुए, क्योंकि कांच के बर्तन को बड़ा देख के है ना क्लीन करना पड़ता है ताकि हाथ से फिसल के ना गिर के टूट ना जाए। और इसलिए फिर मुझे इतना टाइम लगा। और मेरी अभी यहाँ पे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, मगर देखिए मैं सोच रही हूँ भी अपने एटलीस्ट है ना किचन को अभी क्लीन करके बर्तन को इनकी जगह पे रख के ना फिर ही मैं रेडी हूँ। और मेरी बैक पेन से ना मेरी आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैंने यहाँ तक ही काम किया। इसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, नेक्स्ट व्लॉग आएगा कल।